न्यूज रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे तो बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कौन कौन सी अहम खबरें आज हम बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। तो सबसे पहले अहम खबर है कार चोर गैंग की, जो कि रेंट पे गाड़ियां देने के बहाने गाड़ियां हथिया चुके हैं और इस गैंग के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ बुलेटिन में कुछ शहरियों के मसाइल भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे MCL के हवाले से ताजिरों को क्या मुश्किलात हैं। तो बुलेटिन के आगाज में पहली खबर हमारे पास है जी, एंटी व्हीकल कार लिफ्टिंग स्टाफ सदर डिवीजन की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है। रेंट पर लेने के बहाने गाड़ियां हथियाने वाले गैंग के ये 2 मुल्जिमान हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान में बाबर हुसैन और जहीर अब्बास शामिल हैं। SP आतिफ हयात की जानिब से ये बताया गया है। आपको बताते चले 2 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसी बारे में हम जानेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ हैं। इरफान, इस कार्रवाई के हवाले से बताइए। ना देखिए, ये लाहौर के अंदर एक नया जो ग्रोह सरगर्म हुआ है, जिसने लोगों को हथियाने का एक नया तरीका अडॉप्ट किया है। इसमें होता ये है कि शहरी जो है अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके कोई एक गाड़ी खरीदते हैं और रेंटल किसी को जाके देते हैं, जो उनको माहाना उसका बड़ी गाड़ी का 60 से 70 हज़ार रुपया महीने का रेंट दिया जाता है। लोग अपनी गाड़ियां वहां पे जमा करवाते हैं। 2 से 3 माह लोगों से गाड़ियां जो हैं उसका रेंट पे किया जाता है। गाड़ियां वहां पे खड़ी होती हैं। 3 माह बाद पता चलता है कि उनकी गाड़ियां जो हैं वो वहां से गायब हो गई हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तो उसमें जो रेंटल हैं वो कहते हैं कि आपकी गाड़ी गई है, आ जाएगी, टाल मटोल किया जाता है। तो इस ग्रोह का इंकशाफ तब हुआ जब लोगों की 53 के करीब लोगों की गाड़ियाँ जो गायब हुई। तो उसके बाद उन्होंने थानों से रब्ता किया तो AVLS जो है विंग, इसकी जानिब से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई और उस ग्रोह के 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके अब तक 35 गाड़ियाँ रिकवर की जा चुकी हैं। और इसमें आपको बताएं कि लाहौर में ऐसे बहुत से ग्रोह जो सरगर्म हो चुके हैं, जो रेंटल का कारोबार कर रहे हैं और लोगों से गाड़ियाँ ले रहे हैं, लेकिन जो 22 से 25 लाख रुपए की गाड़ी है, लाख रुपए की जो गाड़ी है, वो सिर्फ एक 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर लोग उनको दे देते हैं कि ये स्टाम्प हमने आपसे ले लिया और ये गाड़ी आपके सुपुर्द है। वो 50 रुपए का स्टाम्प लेकर उससे 2 से 3 माह तक उसका रेंट दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी गाड़ी चोरी कर ली जाती है या हथिया ली जाती है। तो इसी तरह के जो ग्रोह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस ने करनी शुरू कर दी है और उसका पहला शिकार हुआ जो 2 मुल्ज़िमान खयाबान जिनाह से पकड़े गए हैं और उनसे अब तक 35 गाड़ियां रिकवर हो चुकी हैं। 35 गाड़ियां रिकवर हो चुकी हैं। और इरफान मलिक की इस खबर के बाद हम वाज़े तौर पर ये कह सकते हैं कि जितने चोर जो हैं वो मुतहरिक नजर आ रहे हैं, पुलिस उतनी मुतहरिक नजर नहीं आ रही है। एक और खबर है जी, लाहौर पुलिस ऑपरेशन विंग की गुज़श्ता 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है। डकैती और राहज़नी, मनशियात और इसके साथ साथ दीगर जराइम के खिलाफ कारकर्दगी नुमाया रही है। पुलिस ने 100 दिन के दौरान 13,851 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। DIG ऑपरेशन की जानिब से यह बताया गया है। DIG ऑपरेशन की जानिब से यह बताया गया है कि पुलिस की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है। 100 दिन के दौरान 13,851 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। लाहौर पुलिस के ऑपरेशन विंग की गुज़श्ता 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है। गई है गंगाराम और इसके साथ साथ सर्विसेज की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन का फैसला किया गया है। तीनों अस्पतालों की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन के लिए PC1 की मंजूरी दे दी गई है। अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है, शहरियों को सहूलियात मैसर आएंगी। इसी पे हम बात करेंगे कैसर खोकर की ये स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया है कि म्यू अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, गंगाराम अस्पताल की जो इमरजेंसी है इसको अपग्रेड किया जाए। इसके लिए एक इमरजेंसी के अपग्रेडेशन के लिए जो है 500 मिलियन रुपए खर्च आएगा। इस अस्पताल की इमरजेंसी को स्टेट ऑफ द आर्ट और जदीद सहूलतों से रास्ता किया जाएगा, जहां पर हर तरह की ऑपरेशन की भी सहूलत होगी और इसके साथ मेडिसिन की जो जदीद तरीन रखी जाएंगी और कंसल्टेंट डॉक्टर जो है और प्रोफेसर डॉक्टर जो है इन इमरजेंसी में ड्यूटी देंगे। ये बाकायदा तौर पर म्यू अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल और सर गंगाराम अस्पताल की अपग्रेडेशन के लिए महकमा हेल्थ ने महकमा खजाना से 1.5 रुपये मांग लिए हैं, जिसके लिए बाकायदा तौर पर जो है प्लान शुरू हो गया और इसी साल के आखिर तक ये तमीरात का काम जो है शुरू कर दिया जाएगा और इसकी कंप्लीशन की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसी साल के आखिर तक जो है काम जो है इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। बिलाशुबा महकमा सेहत की जानिब से अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है, जिससे मरीजों को भी सहूलियात मैसर आएंगी। अगली खबर मेरे पास है कान्हा 9 के इलाके से, जहां पर बिजली की लटकती तारें जो हैं वो शहरियों के लिए वबाले जान बन गई हैं। कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है। तो इस इलाके की सूरत हाल क्या है, किस तरह से लोग वहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर उस्मान हमारे साथ होंगे जिनकी ये स्टोरी है, उनसे मजीद इस बारे में तफसील जानते हैं। उस्मान, ये कान्हा 9 का इलाका है जहाँ पर बिजली की तारें शहरियों के लिए वबाले जान बनी है। क्या कहना है शहरियों का, किन मुश्किलात का सामना है?
ये काना का इलाका है। काना एक गुंजान आबाद इलाका है और यहाँ पर गुज़िश्ता 11 से 12 सालों से जो घरेलू इलाके हैं वहाँ पर बिजली की तारें कुछ इस तरह गुजर रही हैं कि अगर कोई गली से गुजर रहा है तो सर लग रहा है तारों को। अगर किसी ने कुछ सामान उठाया हुआ या उसके साथ कुछ पोल्स हैं वहाँ पर इतनी तारें लगी हुई हैं, जब भी बारिश होती है तो वो एक देहाती इलाका है, उन पोल्स में जो है वो करंट आ जाता है। उस करंट के बायस जो है वो मुतअद्दिद जानवर जो है उनके जान बहक हो चुके, उसके साथ जो है उनके बच्चों को करंट लगा। और इस हवाले से मुख्तलिफ मुकामात पर जो है उन्होंने अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई हैं जो मुतल्लिका हुकाम है, मगर उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो इंतज़ामिया है वो खामोश है, तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। और हमने कई बार ये जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो वहाँ से मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनसे भी इस हवाले से शिकायत की है कि इस मसले को हल करें, क्योंकि ये एक अहम मसला है। बिजली की तारें हैं, कोई बड़ा हादसा भी रूनुमा हो सकता है, तो इसलिए उनको चाहिए कि इन बिजली की तारों को यहाँ से मुंतकिल करें ताकि उनके लिए जो है वो सहूलियात पैदा हो सके। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। बिजली की तारों को मुंतकिल करने का मुतालबा किया जा रहा है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। एक और खबर है जी, काछा बाजार है, कान्हा रोड मॉडल मार्केट के दुकानदार मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के खिलाफ सरापा एहतजाज है। उस्मान खान से इसी बारे में जानते हैं। उस्मान, बताइएगा क्या मुतालिबात? जी बिल्कुल, ये जो वहाँ के दुकानदार हैं उनका एहतजाजी मुजाहरा आज दिन भर भी जारी रहा कि आज से 3 साल कबल जब पुरानी हुकूमत थी, शहबाज शरीफ का दौर था और बल्दियाती निज़ाम नहीं था, तो तब यहाँ पर पुरानी मार्केट थी, काछा बाज़ार था और ये ज़िला कौंसिल के मातहत था। उसके बाद जैसे ही बल्दियाती निज़ाम आया तो इन्होंने दोबारा उन तमाम तर दुकानदारों से ये कहा कि आप ये मार्केट को खाली करें, क्योंकि शहबाज शरीफ का मॉडल बाज़ार मंसूबा था, तो यहाँ को एक मॉडल मार्केट बनाई और 150 से ज़्यादा यहाँ पर दुकानें हैं। मगर 2 साल हो चुके हैं कि यहाँ पर मार्केट बनी हुई और अभी तक जो है वो दुकानदारों को उन्होंने दुकानें नहीं दी, जिसके बायस आज उन्होंने मुजाहरा किया कि 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया और वो बाहर बैठ कर रेडी लगाने पर मजबूर है। अपने घर के अफराद के लिए कारोबार और पैसा जो है वो कमाने से कासिर है, क्योंकि उनकी जितना भी कारोबार था वो तबाह हो गया और 2 साल का अरसा हो गया। और ये बल्दिया उज़्मा के लिए और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के लिए कितना बड़ा एक लम्हा फ़िक्री है कि 150 दुकानें हैं और अगर फी दुकान 3 से 5 हज़ार किराए पर भी दो तो बल्दिया उज़्मा को कितना इसमें फ़ायदा होगा। तो उनका कहना है कि हमें ये दुकानें जल्द फराहम कर दी जाए ताकि वो अपना कारोबार चला सकें। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान हमारे साथ मौजूद थे और ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हमें बता रहे थे। ताजिरों को मुश्किलात का सामना है। अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे जो कि है शुमाली लाहौर में वाक़ नवाब मियाँ खान का मकबरा फ़न तामीर का शाहकार, मगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से गफलत बरती जा रही है। ये गफलत आया क्यों बरती जा रही है, कौन जिम्मेदार है और इसकी हालत ज़ार को कौन सुधारेगा? हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर रज़ा खरल साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रज़ा खरल साहब, बताइएगा इसकी तारीखी अहमियत क्या है और कौन जिम्मेदार है? ये ना एक बहुत तारीख़ी अहमियत की हामिल इमारत है और इसका आर्किटेक्चर भी बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरी बहुत सारी इमारतों से। संगे स्याह यहाँ पे वाफर इस्तेमाल किया गया है। अमूमी तौर पर मुग़ल इमारतों में हमें संगे सुरख और संगे मरमर नज़र आता है और सुनते भी यही आ रहे हैं, लेकिन ये वो वाहिद इमारत है जिसमें चिनियोटी पत्थर यानी संगे स्याह इस्तेमाल किया। और उसकी वजह भी यही है कि नवाब मियाँ खान खुद भी चिनियोट से ताल्लुक़ रखते थे, लाहौर के गवर्नर भी रहे और उनके वालिद वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के रहे और शाहजहाँ के दौर में। और उन्होंने कई इमारतें उन्हीं की निगरानी में तामीर हुई, जिनमें ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि नवाब मियाँ खान और नवाब सादुल्ला खान थीं उनकी निगरानी में। और इन्होंने लाहौर में भी कई इमारतें तामीर करवाईं। ना आपने सुना होगा एक बहुत मशहूर इमारत लाहौर में है, रंग महल के नाम से इलाका पूरा जाना जाता। रंग महल असल में हवेली मियाँ खान थी, नवाब मियाँ खान की हवेली हुआ करती थी और उसका एक मेहमान खाना है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये इतनी बड़ी हवेली थी, किले के बाद लाहौर की सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी। सबसे बड़ी इमारत जैसा कि आपने कहा हुआ करती, तो इस कदर अहम तारीखी इमारत जो है जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो क्यों इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है? कौन जिम्मेदार है इसका? ना इसमें मुताल्लिका महकमे में कहूँगा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को होश के नाखून लेना होंगे और देखना होगा कि यह हमारा विरसा है जो ख़त्म होता जा रहा है। और दूसरा जो दीगर इदारे अब इन्वॉल्व हो रहे हैं जैसे PHA है, अब ये 12 दरी नवाब मियाँ खान की शुमाली लाहौर में और शुमाली लाहौर में दर्जनों ऐसी इमारतें हैं, ऐसी तारीख़ी यादगार इमारतें हैं जिनकी तरफ तवज्जो ही नहीं की गई। और अगर तवज्जो की जाती तो यकीनन यहाँ टूरिज़म बढ़ेगा, यहाँ पे सियाहत को फ़रोग होगा, यहाँ पे इस तरह का कल्चर और इस तरह की सनतें बढ़ेंगी और ये बहुत बेहतर होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। रज़ा खरल हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से हमें आगाह कर रहे। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करेंगे आशियाना हाउसिंग स्कैंडल के हवाले से, जिसमें गिरफ्तार ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मजीद जिस्मानी रिमांड पर 6 दिसंबर तक नैब के हवाले कर दिया गया है। तफसीलात जानिए यावर जुल्फिकार की इस रिपोर्ट में।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ को 7 रोजा राहदारी रिमांड के बाद एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नैब के वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ के अकाउंट से 2.5 करोड़ रुपए की रकम सामने आई। इसके अलावा उन्होंने जमीन फरोख्त की जिससे 20 करोड़ की रकम आई। इस हवाले से अभी तफ्तीश बाकी है, लिहाजा मजीद 14 रोजा रिमांड मंजूर किया जाए। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि फरोख्त करदा जमीन की रकम का अकाउंट में आना कौन सा जुर्म है, तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। अपनी डिक्लेयर रकम बैंक से निकलवाना और फिर वापस जमा कराना करप्शन में नहीं आता। टैक्स भी जमा कराते हैं और जमीन भी सबके सामने है। आज तफ्तीशी टीम ने ये कोर्ट के सामने तस्लीम किया है कि हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कि मियाँ साहब के अकाउंट में आने वाले किसी पैसे का कोई ताल्लुक किसी क्राइम प्रोसीड से है। वो सिर्फ करप्शन से नहीं है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी से नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं जी कि मियाँ साहब की टैक्स रिटर्न्स में कुछ गिफ्ट्स हैं जो उन्होंने अपने बच्चों को किए हैं, तो हम उनकी रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। शहबाज शरीफ के वकील ने मजीद कहा कि 20 करोड़ रुपए कानूनी तौर पर जायज हैं। उस पर शहबाज शरीफ का रिमांड नहीं बनता और सारी जायदाद इनकम टैक्स के पास है, सारी रकम व्हाइट मनी है। हमारा केस ये है कि मियाँ साहब के अकाउंट में नैब के मौक़िफ़ के मुताबिक 2011 से 2017 तक 14 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन है, जबकि इसी पीरियड में मियाँ साहब को 20 करोड़ रुपया उनकी अराजी की फरोख्त के एवज़ आया है और उनके वो सारे पैसे एफबीआर के सामने डिक्लेयर्ड हैं, सारे पैसे रिकनसाइल्ड हैं, वाइट मनी है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरी जानिब तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह किया कि बाद रिटर्न उन्होंने जमा नहीं कराई, करोड़ों रुपए के तहाइफ की तफ्तीश बाकी है। शहबाज शरीफ के वकील ने मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा कि पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में चेकअप कराने पर डॉक्टर्स ने आराम करने का मशवरा दिया है। तफ्तीशी अफसर ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ की रिपोर्ट सेक्रेटरी सेहत को भिजवाई है, जिसके मुताबिक सहूलियात फराहम करेंगे। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने 6 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। कैमरा टीम और सीनियर रिपोर्टर शाहीन अतीक के हमरा यावर चौधरी, सिटी 42। और अब कुछ बात कर लेते हैं तब्दीली सरकार की, जिसका सारा रुख डीजी खान की तरफ देखने में आ रहा है। वजीर आला पंजाब ने साबिक वजीर आला का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 100 दिन में अराकीन असम्बली की सिफारिशात पर 600 स्कीमों के लिए फंड्स के इजरा पर डायरेक्टिव, वजीर आला के अपने जिले के लिए 250 डायरेक्टिव भी शामिल हैं। इसमें बात करेंगे, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, क्या मामला है? अच्छा देखें, जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो उनकी तरफ से ना एक डायरेक्टिव्स जारी किए जाते हैं। तो साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की जो फुर्तियाँ थी ना, उसका भी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है साहब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने। तो इनकी तरफ से अब तक जब से इन्होंने हलफ उठाया अपने वज़ीर आला का, तो अब तक 600 से ज़्यादा के डायरेक्टिव जो हैं वो डेवलपमेंट सेक्टर्स के रिलीज़ हो चुके हैं और इसमें सबसे ज़्यादा उनके अपने ज़िला और उनके अपने हल्का में है। और इसमें वज़ीर आज़म का साबिक हल्का मियाँ वाली वो भी शामिल है, जबकि लाहौर में नदीम बारा और नज़ीर चौहान समेत शफ़क़त महमूद जो कि वफाकी वज़ीर है, उनके हल्के जो है वो भी शामिल। तो इन डायरेक्टिव्स का मकसद सिर्फ यही होता है कि इन हल्कों में अरकान असम्बली और सूबाई वज़रा की सिफारिशात पर अज़ाफ़ी बजट जो है वो रिलीज़ करना होता है ताकि वहाँ पर मुख्तलिफ स्कीमें जो है वो मुकम्मल हो सके। तो पूरे 600 डायरेक्टिव, लेकिन अभी उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन 100 दिन में 600 डायरेक्टिव होना ये बहुत बड़ी अहम बात है कि अरकान असम्बली बहुत सिफारिशात कर रहे हैं कि उनके हल्कों में तरक्याती प्रोग्राम जो है उनको मुकम्मल करने के लिए फ़ौरी तौर पर बजट रिलीज़ हो सके। तो इस पर हुकाम का कहना है बेसिकली तो बजट से हट कर ये चीज़ें रिलीज़ की जाती हैं, लेकिन इसके लिए असम्बली से मंजूरी जो है वो लाजमी मशरूत है। लाजमी मशरूत होती। बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ मौजूद थे। अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि अली रामे हमें अपडेट कर रहे थे और इसके साथ साथ हुकूमत के 100 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं। सिटी 42 ने महकमा जेल में तबादलों का खौफ और पोस्टमार्टम इदारों के आज़ादी के दावेदार, सिफारिश के सबसे बड़े पैरोकार सूबाई वज़ीर जेल समेत मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात के लिए सरगर्म हैं। 200 से ज़ायद जेल एहलकारों के तबादलों की फहरिस्तें IG जेल को इरसाल कर दी गई हैं। इसी बारे में मज़ीद हम जानेंगे। अली साही हमारे साथ मौजूद होंगे, इस खबर की मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। अली साही बताइएगा। जी ना, बिल्कुल। सूबाई वज़ीर जेल खाना जात और दीगर जो हुकूमती शख्सियात हैं उनकी जानब से 200 से ज़ायद वार्डर्स, हेड वार्डर्स और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स की लिस्टें भिजवाई गई हैं IG जेल खाना जात को कि इनके तबादले किए जाए। ये 200 वो लिस्ट नंबर्स हैं जो मैंने लिस्टें दी हैं। इसके अलावा भी जो दीगर रेंज में भिजवाए गए हैं वो अलहदा हैं, यानी 300 या 400 से ज़ायद ऐसे एहलकार हैं जिनके तबादलों की सिफारिशें की गई हैं। सूबाई हुकूमत की जानब से, इमरान खान की जानब से ये दावे किए जाते थे कि तमाम अदारों को खुद मुख्तार बनाया जाएगा, लेकिन हक़ाइक़ देखा जाए, ये लिस्टें देखी जाएँ तो इसमें यह बात वाज़ेह हो रही है कि सूबाई वज़ीर जो मुतलका IG हैं उनको आज़ादी से काम करने नहीं दे रहे, बल्कि हर काम में अपनी मुदाखलत शो कर रहे हैं। इससे पहले भी इनका एक इंसिडेंट शो हुआ था जब इन्होंने जेल में एक दौरा किया था और पूरी जेल को 9 घंटे अपने अंडर रखा था। सुपरिटेंडेंट जेल समेत तमाम को जेल के अंदर से बाहर निकाल दिया गया था। तो अब भी आज जो लिस्टें सामने आई हैं उसमें 200 से ज़ायद एहलकार जो हैं वो सूबाई वज़ीर जेल खाना जात के हैं, जबकि हुकूमती शख्सियात की अलहदा लिस्टें हैं
जो कि हमने टीवी पे डिस्प्ले भी कर रहे हैं। ये लिस्टें भिजवाई गई हैं तबादलों के लिए आईजी जेल खाना जात को। आईजी जेल खाना जात को भिजवाई गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अली साई हमारे साथ मौजूद थे। और अब गैर कानूनी मसाला जात जो फरोख्त करते हैं वो होशियार हो जाएं। 1 जनवरी से मार्केट में खुले मसाला जात की फरोख्त को बंद किया जा रहा है और खिलाफ वर्जी पर सजा और जुर्माना किया जाएगा। आपको बताएं कि 1 जनवरी से ये इकदाम उठाया जा रहा है। मार्केट में खुले मसाला जात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, खिलाफ वर्जी पर सजा और भारी जुर्माने किए जाएंगे। 1 जनवरी से मार्केट में खुले मसाला जात की फरोख्त को बंद कर दिया जाएगा और खिलाफ वर्जी पर सजा और भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। एक बार फिर आपको बताएं, 1 जनवरी से मार्केट में खुले मसाला जात की फरोख्त पर पाबंदी आयद की जा रही है। खिलाफ वर्जी पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ये हम जानेंगे। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान बताइएगा, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई क्या की जाएगी? जी बिल्कुल है ना, नॉर्मली होता ये था कि खुले मसाला जात जो हैं वो फ़रोख्त होते थे और इसी आड़ में जो मिलावट माफिया था वो हमेशा करता ये था कि मसालों में चूँकि मार्जिन ज़्यादा होता है मिलावट का, लिहाजा मिलावट करके जो है वो शहरियों की सेहत से जो है वो खेलते थे। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से 2017 में ये फैसला किया गया था कि जो खुले मसाला जात हैं उनको बैन किया जाएगा, लेकिन तब बैन जो है नहीं लगाया गया था, सिर्फ फैसला किया गया था। और इस हवाले से जो है जो लोग इस कारोबार में मुंसलिक हैं उनको बिजनेस एडजस्टमेंट टाइम दिया गया था तकरीबन 1.5 साल का, जिसकी मियाद जो है वो 31 दिसंबर को पूरी हो रही है। और अब 1 जनवरी से पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो क्रैकडाउन शुरू करेगी। अब कोई भी शख्स, कोई भी स्टोर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो खुले मसाला जात जो है वो फ़रोख्त नहीं करेगा। जो भी मसाला जात फ़रोख्त किए जाएंगे उनके ऊपर बाकायदा तौर पर डेट लाइन, टैग लाइन और उसके साथ साथ उनकी मियाद जो है वो लिखी जाएगी और ये मसाला किस स्टोर से आया है, कहाँ से ख़रीदा गया है, इसकी ट्रेसिबिलिटी क्या है वो जो है मालूम हो सकेगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कहा भी यही जा रहा है कि असल मकसद इस बैन को लगाने का यही है कि कम से कम पता चल जाए कि ये मसाले कहाँ से आए हैं और इनकी ट्रेसिबिलिटी क्या है। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। बिलाशुबा फूड अथॉरिटी की जानिब से ये अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला फूड अथॉरिटी की जानिब से जारी है। कुछ मजीद खबरों के लिए हम रुख करेंगे न्यूज़ स्टूडियो की जानिब, जहाँ पर साथी एंकर अली आरिफ मौजूद हैं। ओवर टू यू अली। बहुत शुक्रिया ना। आप कुछ बात करेंगे रेस्क्यू 1122 में इंश्योरेंस में करोड़ों रुपए के गबन के हवाले से, जिसका इंकशाफ हुआ है। एडिशनल सेक्रेटरी SNGAD एजाज अहमद ने इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 1122 में रेस्क्यूअर्स की इंश्योरेंस में करोड़ों रुपए के गबन का इंकशाफ हुआ है। एडिशनल सेक्रेटरी SNGAD एजाज अहमद ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, जबकि अली हसन को गैर कानूनी तौर पर लॉ अफसर भर्ती किया गया। दरख्वास्त गुजार का ये मौकिफ है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी से। आबिद, क्या मामला है ये? 1122 में रेस्क्यूअर्स की जो इंश्योरेंस की रकम है उसमें करोड़ों रुपए हड़प जाने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दे देगी, जिसके इजहार अहमद जो है वो जो है इंक्वायरी अफसर मुंतखब किए गए। इस वजह से रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि रेस्क्यू के लॉ अफसर अली हसन है, जिनको 17 ग्रेड में भर्ती किया गया और उसके बाद उनको 19वें ग्रेड का चार्ज दे दिया गया। इस वजह से दरख्वास्त गुजार की जानिब से दरख्वास्त दी गई, उसमें कहा गया है कि रेस्क्यू अफसरान की जानिब से एक कमेटी बनाई गई जिसमें अली हसन को हेड बनाया गया था, ताकि इंश्योरेंस की रकम जो है वो रेस्क्यू एहलकार को दी जाए, लेकिन वो तमाम रकम जो है उसको गायब कर लिया गया। रेस्क्यू एहलकार को एक देला जो है वो नहीं मिल सका। इसके अलावा उन पर इल्ज़ाम है कि रेस्क्यू के लॉ अफसर अली हसन की जानिब से ब्लैक लिस्टेड जो कंपनियां हैं उनको गैर कानूनी तौर पर ठेके भी दिए गए हैं, जिस पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे देगी और 3 दिसंबर को अली हसन को पेश होने का हुक्म दिया गया, जिसके साथ साथ ये भी कहा गया कि वो तमाम रिकॉर्ड लेकर। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि लाहौर पुलिस रेलवे पुलिस की हुदूद में दखल अंदाजी करने लगी है। लाहौर पुलिस ने रेलवे की ब्रिट कॉलोनी में नाकाबंदी कर दी और हुदूद की निशानदही पर DS रेलवे के पर्सनल असिस्टेंट मोहम्मद एजाज पर तशद्दुद किया गया है। मोहम्मद एजाज को रेलवे कॉलोनी नाका पर पुलिस एहलकारों ने मार मार कर बुरा हाल कर दिया। लाहौर पुलिस ने रेलवे कॉलोनी में लगे नाके पर रोका। मोहम्मद एजाज की जानिब से ये बताया गया है। लाहौर पुलिस और रेलवे पुलिस की हुदूद में दखल अंदाजी का ये मामला है। लाहौर पुलिस ने रेलवे की ब्रिट कॉलोनी में नाकाबंदी कर दी है। मोहम्मद एजाज को रेलवे कॉलोनी नाके पर पुलिस एहलकारों ने मारा और लाहौर पुलिस ने रेलवे कॉलोनी में लगे नाके पर कार्रवाई भी की है। इसी बारे में मजीद हम तफसीलात जान लेते हैं। हमारे रिपोर्टर सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, क्या मामला है?
जी बिल्कुल ना, ये मामला जो है लाहौर पुलिस और रेलवे पुलिस के माबैन जो आज पेश आया है। लाहौर रेलवे जो कॉलोनी है वहाँ पर लाहौर रेलवे की तरफ से जो एक नाकाबंदी जो की गई, जिसके ऊपर DSAV लाहौर के जो पर्सनल असिस्टेंट थे मोहम्मद एजाज, जब वो उस नाके पे पहुँचे हैं तो उनकी जानिब से नाकाबंदी वाले की तरफ से रोका गया है और पूछा गया कि वाइफ के वाले से, जिसके ऊपर जो मोहम्मद एजाज पर्सनल असिस्टेंट है DSAV लाहौर की, तो उन्होंने कहना था कि ये हदूद जो है वो रेलवे पुलिस की बनती है, लिहाजा पंजाब पुलिस जो है इस हवाले से कुछ किसी किस्म की नाकाबंदी की इजाज़त उसके पास नहीं है, जिसके ऊपर उनकी जो दुर्गत है वो बनाई गई है। फुटी में देखा भी जा सकता है कि उन्हें मारपीट किया गया उसके बाद। लेकिन जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, किसी की जानिब से नोटिस लिया गया है इस मामले पर? जी, ताहाल मोहम्मद एजाज के ही मुताबिक उन्होंने मुतलका थाने में जो FIR है वो दर्ज करवाने के लिए जो दरखास्त है वो भी दे दी है। ताहाल अभी FIR तो दी, लेकिन यही कहना था कि रेलवे हुकाम जो है वो इस वायद को सीरियस तौर पर देख भी रहे हैं और रेलवे हुकाम की जानिब से ये नोटिस जारी किया गया है, और ताकि वो जो पंजाब पुलिस का अमला है वो इस मामले को सख्ती के साथ नोटिस ले, ताकि इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम की जा सके, इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जा सके। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है। रेलवे पुलिस और इसके साथ साथ पुलिस की हुदूद में दखल अंदाजी का ये मामला है जिस पर सख्ती से नोटिस लिया जा रहा है। कुछ मजीद अहम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे हमारे रिपोर्टर। शहर के अहम सरगर्मियों के हवाले से हमें अपडेट रखेंगे। अमीर अब्दुल्ला नियाजी की DPO सियालकोट तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। DPO सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी को ओहदे का चार्ज छोड़ने के अहकामात जारी किए गए हैं। वज़ीर आला की जानिब से DPO सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी को IG रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। अली साही हमारे साथ हैं। अली साही, बताइएगा इस नोटिफिकेशन के बारे में। जी ना, बिल्कुल। आज वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने जो है वो सियालकोट जाना था, जहाँ पर ज़राए के मुताबिक प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जो उनका होना चाहिए था, जिस पर वज़ीर आला ने एक्शन लिया है और IG पंजाब को हुक्म दिया गया है कि DPO सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी को फौरी तौर पर OSD किया जाए, जिस पर IG पंजाब ने एक्शन लेते हुए अब्दुल गफ्फार कैसरानी का OSD बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया है और SSP इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी अमीर अब्दुल्ला नियाजी को DPO सियालकोट तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जो हक़ाइक़ हैं, ज़राए के मुताबिक इस अब्दुल गफ्फार कैसरानी की जानब से सिक्योरिटी मेजर्स को मुकम्मल तौर पर उस तरह नहीं किया गया था जिस तरह प्रोटोकॉल का होना चाहिए था, जिस पर वज़ीर आला ने एक्शन लिया है और उनको OSD बना दिया गया है। वज़ीर आला ने एक्शन लिया, OSD बना दिया। अली साही हमारे साथ मौजूद थे। अली साही, आप बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुसाफिर खानों का मनसूबा एक बार फिर नाकिस मनसूबाबंदी का शिकार हो गया है। पंजाब हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी का एक और मामला सामने आया है। मुसाफिर खानों का मनसूबा एक बार फिर नाकिस मनसूबाबंदी की नजर हो गया है। मुसाफिर खानों की तखमीना लागत बढ़ गई है। ये मामला क्या है जानेंगे। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताते चलें कि मुसाफिर खानों की तखमीना लागत बढ़ चुकी है। LDA की नाकिस प्लानिंग से मनसूबा 7.5 से 18 करोड़ तक जा पहुंचा है। मुसाफिर खानों की तखमीना लागत बढ़ चुकी है। इसी बारे में मजीद हम जानेंगे। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुरे नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मुसाफिर खाना जो कि पंजाब हुकूमत का प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द तामीर हो, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। पहले टेंडर से पहले ही काम शुरू करवा दिया गया और ठेकेदारों को मनपसंद जो थे उनको नवाजा गया। अब इसकी लागत में जो है तकरीबन आप कह सकते हैं दुगनी हो गई है, क्योंकि 7.5 करोड़ पे 5 मुसाफिर खानों पे आनी थी, अब ये 18 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। नाकिस मनसूबाबंदी इस हद तक थी कि इनको यही अंदाज़ा नहीं था कि हमने कितने एरिए पे कितने मंजिला मुसाफिर खाने बनाने हैं। अब पता लगा है जी कि 2 कनाल अराजी पर 2 मंजिला बनाने हैं। पहले इन्होंने 1 कनाल अराजी पर सिंगल स्टोरी का एस्टीमेट लगाया गया। तो अब बहुत सारी चीज़ें जो पहले शेड्यूल में शामिल नहीं थी उनके एस्टीमेट निकाले गए। जितनी मनसूबाबंदी जो पहले की जाती थी साबिक दौर हुकूमत में भी उजलत में काम होता था, लेकिन इतनी उजलत में नहीं होता था कि सारी चीज़ों को बाईपास कर दिया जाए। तो इस तरह 2 महीने का टारगेट दिया गया, लेकिन 2 महीने में तमाम तर ज़ाब्ता अखलाक को कायदा ज़ाबित की धज्जियाँ उड़ बिखेरी जा रही है। और LDA पंजाब हुकूमत के साथ मेरा ख्याल है कि मजाक कर रहा है कि बिल्कुल नाकिस प्लानिंग के साथ इन मनसूबों को डुबोने की कोशिश की जा रही है। बिलाशुबा नाकिस प्लानिंग की जा रही। बहुत शुक्रिया। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुसाफिर खानों का मनसूबा एक बार फिर नाकिस मनसूबाबंदी की नजर हो गया है। कुछ मजीद खबरें भी हम बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। न्यूज स्टूडियो की जानिब रुख करेंगे जहाँ पर साथी एंकर अली आरिफ मौजूद हैं। ओवर टू यू अली। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएंगे चुंगी अमर सदू गुलाम भट्टी कॉलोनी का इलाका मसान बन गया है। गैस, पानी और सीवरेज के मसाइल पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। किन किन मुश्किलात का सामना है यहां पर मकीनों को जानेंगे हमारे नुमाइंदे ताहिर जमील खान से। ताहिर जमील खान, बताएगा यहां पर लोगों को किन मुश्किलात का सामना है और सुनवाई क्यों नहीं हुई अभी तक?
हम चुंगिया मरसदू चंद्राय रोड के इलाके गुलाम भट्टी कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ के शहरी, यहाँ के बासी आज सरापा एहतजाज हैं। उसकी वजह है कि इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे बेशुमार मसाइल हैं इस इलाके के। यहाँ पे सीवरेज के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, गैस यहाँ पर नहीं आती, गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं। इसके अलावा इनका कहना है कि यहाँ पर अगर ये जो हल्का है उस हल्के में शामिल है जहाँ पर 13 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं, यानी कि PP 168, और 13 दिसंबर को यहाँ पर इंतखाबी मैदान भी सजने जा रहा है, जिसके लिए मुख्तलिफ उम्मीदवार इनके पास आ रहे हैं और एक दफ़ा फिर इन्हें सुहाने सपने दिखाए जा रहे हैं मसाइल के हल के। मजीद बात इस इलाके के बासियों से ही कर लेते हैं। अच्छा सर, आप बताएं क्या मसाइल है, तफसीलन आप खुद ही बताइएगा और किसी के पास गए भी हैं आप हल करने के लिए? जी, हम काफ़ी जो लीडर थे ना यहाँ पे, साबका लीडर जैसे कि रमज़ान भट्टी है या यहाँ के और MP है, MNA है, नाज़िम है, मेंबर है, हम उन लोगों के पास जाते हैं, वो हमें सब्ज़ बाग दिखा देते हैं और हमें बेवकूफ़ बना के हमारे से वोट ले जाते हैं। और आज तक यहाँ पे कोई भी लीडर नहीं आया वोट लेने के बाद, ठीक है। तो अब हमारी गली में सबसे पहला मसला है कि हमारी गली के गटर जो हैं ये कम से कम 15 साल से बंद ही रहे हैं। जब से भी ये नए डले उसी वक्त से गटर बंद है और गलियों में पानी खड़ा होता है, नमाजी नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उनके कपड़े पलीत होते हैं, हमारी ख़वातीन बाहर निकलना होता है, वो गिरते हैं, उनको चोटें लगती हैं, हमारे बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उनके यूनिफॉर्म गंदे होते हैं। इसलिए हमारा मेहरबानी फरमा के ये मसला हल करें, हम इस मसले से वजह के से काफ़ी परेशान है। अच्छा जी, अच्छा सर, आप बताइएगा, एक तो मसाइल बताएं, दूसरा ये इसका इलाके आप लोग यानी कि खुश हैं इसलिए क्यों बार बार रमज़ान सिद्दीक भट्टियाँ से 2 दफ़ा जीता है, अब फिर नून लीग जीती है आम इंतखाबात में, अब फिर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इस दफ़ा क्या सोचा है? सर जी, सोचना क्या है, रमज़ान सिद्दीक भट्टी 2 दफ़ा से MP हुआ है, एक दफ़ा भी उसने कोई काम नहीं करवाया। इधर आता है, लारा लगाता है जी हम काम करवाएंगे जी, अब सुबह से गली शुरू हो जाएगी, कोई काम नहीं हुआ। वासा वाले बच्चे जाते हैं, वो गटरों में गिर जाते हैं, बच्चे उसको ले जाके घर नहला धुला के फिर स्कूल भेजते हैं, फिर रास्ते में वो कहते हैं हम स्कूल नहीं जाएंगे। कोई बंदा, हम खुद काम पे नहीं जाते, सुबह नमाजी जो है वो नमाज के लिए नहीं जा सकते, घर से नमाज़ पढ़ने निकलते हैं तो रास्ते से उसकी छीटी पड़ जाती हैं। वासा के पास 2-3 दफ़ा गए हैं, वासा वाले भी कहते हैं जी हम आएंगे जी, वो आते हैं, गाड़ी आई, गाड़ी ख़राब होगी हमारी जी, कल आएंगे जी, वो उनकी कल नहीं आती। हम तो परेशान हैं बिल्कुल। अगर हमारे मसले हल होंगे तो हम इससे बड़ा एहतजाज करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे सर। ये बिल्कुल, ये हैं गुलाम भट्टी कॉलोनी के बासी जो कि सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि इनके मुतालबे अगर नहीं माने गए, उनके मसाइल हल नहीं किए गए तो ये। शुक्रिया ताहिर खान, आप अपडेट कर रहे थे। ये तो थी शहरियों की मुश्किलात। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। टीचिंग और सरकारी अस्पतालों में महफूज इंतकाले खून का ये मंसूबा है जो कि ठप होकर रह गया है। हुकूमत ने महफूज इंतकाले खून के मंसूबे के लिए 50 करोड़ के फंड्स फराहम नहीं किए हैं। हुकूमत की जानिब से फंड्स फराहम नहीं किए गए हैं। अस्पतालों में ब्लड स्क्रीनिंग के लिए एयरलाइंस तकनीक के इस्तेमाल का मंसूबा बनाया गया था, फंड्स जारी क्यों नहीं किए गए हुकूमत की जानिब से, ये हम जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताएगा, तरजीहात हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि सेहत है, यहाँ तो फंड्स ही नहीं जारी किए गए। जी, ये बिल्कुल अपनी नौइयत का इंतहाई अहम प्रोजेक्ट था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस की जानिब से ये तश्कील दिया गया, क्योंकि इस वक्त लाहौर समेत सूबे भर के जो टीचिंग और सरकारी अस्पताल हैं उनमें 130 ब्लड बैंक्स हैं जो कि इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस के तहत चलते हैं और उनमें खून की स्क्रीनिंग के लिए रैपिड टेस्टिंग का तरीका इस्तेमाल किया जाता है जो कतई तौर पर काबिल भरोसा करार नहीं दिया जाता इंटरनेशनली। और ये अलाइजा तकनीक जो है वो मुतारफ़ करवाई जानी थी, जिसमें न सिर्फ एड्स, हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग की जानी थी और ये यकीनी बनाया जाना था कि मरीज़ को जो खून लगाया जा रहा है वो इन बीमारियों से है और ये अलाइजा मेथड के ज़रिए ही ये मुमकिन है। इस प्रोजेक्ट पे 50 करोड़ रुपए की लागत आनी थी और ये 50 करोड़ रुपए के फ़ंड्स दिए जाने थे, लेकिन हुकूमत ने रवा माली साल में ये फ़ंड्स नहीं दिए, जिसकी वजह से ये मनसूबा ठप हो गया है और मरीज़ों को महफूज इंतकाल खून बदस्तूर एक ख्वाब है। बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि महफूज इंतकाले खून का मंसूबा बनाया गया लेकिन फंड जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया है। एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे साथी एंकर अली आरिफ की जानिब। जी अली, आगे बढ़ेंगे। अब कुछ बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की कार्रवाई के हवाले से। हाईकोर्ट के हुक्म पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने मॉल रोड के 7 प्लाजे सरबमोहर कर दिए हैं। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शोबा प्लान मॉल रोड पर मौजूद 7 प्लाजे सील कर दिए, जिसमें आपको बताएं कि हजवेरी प्लाजा, अमीन प्लाजा, एहसन सेंटर भी सरबमोहर किए गए हैं। साथ ही साथ नूर सेंटर, गाजी सेंटर और जाहिद सेंटर भी सील कर दिए गए हैं। प्लाजों के नक्शाजात ना होने पर इनको सील किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से।
राव दिलशाद से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको हम बता रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शोबा प्लानिंग ने मॉल रोड पर मौजूद 7 प्लाजे सील कर दिए हैं, जिसमें हजवेरी प्लाजा, अमीन प्लाजा, एहसन सेंटर सरबमोहर किए गए हैं। नूर सेंटर, गाजी सेंटर और जाहिद सेंटर सील कर दिए गए हैं। प्लाजों के नक्शाजात ना होने पर इनको सील किया गया है। जी राव दिलशाद की जानिब से एक कार्रवाई सामने आई है, चूँकि अदालत आलिया के हुक्म पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसमें 7 ऐसे प्लाजा जात को सील किया है, सरबमोहर किया गया है, जिनके मुतालिक ये रिपोर्ट जो जमा करवाई गई कि इन तमाम 7 प्लाजा जात के जो मालकान हैं, इन्होंने बेसमेंट्स पार्किंग के लिए बनाई, लेकिन वहां पर फिर दुकानें बना दी और पार्किंग की जगह को भी जो है वो फरोख्त कर दिया। तो आपको ये बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का शोबा प्लानिंग की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करते हुए सर्वर सेंटर, हजवेरी प्लाजा, जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, आप हमें इस कार्रवाई के अपडेट कर रहे थे। कुछ दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। अब आपको बताएं कि हल्का पीपी 167 में एमपीए नजीर चौहान की यूनियन काउंसिल के मामलात में मुदाखलत पर लीगी चेयरमैन की डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राव शहाबुद्दीन कहते हैं कि सैनिटरी वर्कर्स और मालियों को यूसीज में काम करने दें। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। निश्चित जोन ऑफिस में डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन के हमरा लीगी चेयरमैनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एमपीए नजीर चौहान की हल्का की यूनियन काउंसिल में बेजा मुदाखलत के इल्जामात आयद किए गए। चेयरमैनों का कहना था कि यूनियन काउंसिल में LWMC और PHA के वर्कर्स को काम से रोका जा रहा है। इलाका में सफाई की सूरत हाल अबतर हो गई है। तमाम चेयरमैन 167 के चेयरमैन और दश्तर जोन के चेयरमैन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अगर ये ज्यादती और यही धोखा दही की और यू टर्न की बातें होती रही तो हम लोग सड़कों पे निकलेंगे। अगर कोई बंदा इसमें मुदाखलत करता है, कोई हुकूमत इसमें तब्दीली करती है, तो मैं अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जाऊंगा, हर दरवाज़ा खटखटाऊंगा, एहतजाज करूंगा। चेयरमैनों ने इल्जाम आयद किया कि सैनिटरी वर्कर्स को बुलाकर उनसे हल्फनामे लिए जा रहे हैं कि वो चेयरमैनों की बात नहीं मानेंगे। बल्दियाती निजाम खत्म किया गया तो हर फोरम पर जाएंगे। सुपरवाइजर, सैनिटरी सुपरवाइजर दरोगा जो मेरा ख्याल है 3रे का 4थे स्केल का मुलाजिम है, उसको बुलाकर पहले उसको थ्रेट किया जाता है, पहले उसको समझाने की कोशिश की जाती है कि किसी नून लीग के चेयरमैन काउंसिल के कहने पर तुमने किसी घर की, किसी मोहल्ले की, किसी गले की सफाई नहीं करनी। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि तब्दीली सरकार खुद तब्दील हो गई है। मेरा बस चले तो लाहौर की सड़कों पर यू टर्न की जगह इमरान खान की तस्वीरें लगवा दूं। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी जेब से एक बोर्ड बनाऊं और तमाम यू टर्नों पे इमरान खान के फोटो लगा दूं यू टर्न पे, ताकि तारे लाहौर पता चल जाए यू टर्न वज़ीर आज़म ले रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर चेयरमैन चौधरी आसिफ मियां, चौधरी तनवीर निसार गुजर, चौधरी असलम गुजर, राना मोहम्मद सफदर, अशफाक जट, त्याग गिल और गुलाम नबी तुर्स में दीगर मौजूद थे, जिन्होंने मामला हल न होने पर एहतजाज की धमकी भी दी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ वकार गुम्मन, सिटी 42। और अब रुख जैलानी पार्क का, जहां पर गुलेदादी की सालाना नुमाइश का आगाज हो चुका है और हर जानिब रंगों की बहार। इसी के साथ ही शब 7 के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।